वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। जाहिर सी बात है, मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज भी हम एक खास विषय के साथ आपके सामने मौजूद हैं और अब हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नई बात की शुरुआत की है और वो ये कि आपके जो सुझाव आते हैं उसके मुताबिक अब हम सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं या जिन विषयों पर बात करनी है उनको तैयार कर रहे हैं। हम चाहेंगे मेल के जरिए, फोन के जरिए आप अपनी सलाह देते रहें किस तरह के विषयों पर आप बात करना चाहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। घर का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन, रसोई घर, जहां खाना पकता है और जहां से घर में स्वास्थ्य आता है। ऐसा कहा जाता है अगर किचन ठीक है, वास्तु के मुताबिक है, तो समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों घर में आपके बने रहते हैं। तो डॉक्टर पुनीत चावला इस पर आपको सलाह देंगे और साथ ही साथ आपके तमाम सवालों के जवाब भी। शुरुआत करते हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य। जी हाँ, किचन बहुत महत्वपूर्ण होता है घर में और आज हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए वास्तु के नजरिए से ठीक किचन, किस तरह से घर में स्वास्थ्य बना रहे, किस तरह से घर में चाहे वो आपका रसोई घर के तमाम सामान हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, पानी का स्रोत हो, ये तमाम चीज़ों पर अलग अलग जानकारियां आपको मिलती रहीं। लेकिन आज बात होगी विस्तार से किचन के बारे में, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है किचन का इम्पोर्टेंस, ये कुछ बातें मैंने कही है लेकिन किचन का इम्पोर्टेंस वास्तु क्या बताता है? देखिए, किचन जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर हम खाएंगे नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते और हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तामसिक और सात्विक दो तरीके से हम खाना खाते हैं। तामसिक फूड वह होता है, खाना वह होता है जिसमें कुछ गर्म चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मांस मच्छी वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा मन और हमारा बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। तामसिक मीन्स गर्म स्वभाव वाला और सात्विक मीन्स एकदम शांत और एकदम मधुर स्वभाव। तो सात्विक खाने के लिए, सात्विक किचन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि सात्विक अगर हम रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम जिंदगी को जितना है उतने में जी सकेंगे। एग्रेशन बहुत ज़रूरी है लेकिन साथ में शांति और हमारी कंसंट्रेशन की आके हम अच्छा काम कर सके बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए किचन बहुत मायने रखती है ताकि आपके घर में शांति रहे, आप हेल्दी रहें, आप काम कर सकें ठीक से और लंबी उम्र रहे। इस पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे लेकिन दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरचरण पंजाब से हैं। गुरचरण साहब, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जी, खन्ना से जी। पूछे सवाल। हेलो, सवाल पूछिए गुरचरण जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा मेन गेट है जी और नॉर्थ दिशा वाला है जी। हाँ जी। आप इस गेट के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेन गेट है जी, मेरा घर का जी नॉर्थ दिशा वाला जी। ठीक है। हाँ जी, मेरी किचन है जी वो साउथ दिशा वाला जी। ठीक है। ईस्ट दिशा दी पूर्व वाला जी। ठीक है। पर ਜਿਹੜਾ घर ਦਾ माहौल है जी, मेरा घर एक बिगे एक पूरा जी एक कनाल ਦੇ ਵਿੱਚ है जी। देखिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी किचन ठीक है और आपका गेट ठीक है कि नहीं है, लेकिन घर में आप कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत भी चल रही है। गेट आपका बिल्कुल ठीक जगह पर है। नॉर्थ में गेट अच्छा माना जाता है, पैसे के लिए शुभ माना जाता है। इस गेट को थोड़ा आप हल्का बनवाएं और इस पर हल्के रंग करें। और किचन भी साउथ में ठीक है। साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट किचन समझी जाती है, साउथ में किचन न्यूट्रल है। किचन की डिटेल्स के बारे में आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए और बाकी आपके घर में अगर कुछ अशांति चल रही है तो भी हम किचन में उसको डिस्कस करेंगे कि किस वजह से क्लैशेस होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप जरूर प्रोग्राम में बने रहिए। और साथ ही साथ हम आपको मैजिकल टिप्स, जो हमने नई शुरुआत की है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में, कार्यक्रम के अंत में हम मैजिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और वास्तु सम्मत अपने घर को बना सकते हैं। एक और दर्शक है सोनी, मुंबई से, उनका सवाल ले लेते हैं। सोनी, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। ये मेरे साउथ साइड सब ओपन है जी। हाँ, और मेरे एक जो लैट्रिन है वो ईस्ट फेसिंग है और एक बाथरूम है वो वेस्ट फेसिंग है जी। तो ये सही है क्या? और नॉर्थ साइड सब तरफ से बंद है जी। और मेन एंट्री मेरा नॉर्थ ईस्ट है और किचन
लेकिन वेस्ट जी, की आपके दीवार सवाल पर का है। जवाब मैं देता हूँ। साउथ अगर ओपन है और नॉर्थ बंद है तो एक वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होता है। आप नॉर्थ में लुकिंग ग्लासेस लगाइए और कुछ हल्की हल्की तस्वीरें लगाइए जिसमें पानी झलकता हो, या कोई पीला रंग करवा दीजिए नॉर्थ में, ताकि उसमें एनर्जी आ सके। और साउथ की दिशा में काफ़ी हैवी कर्टन्स लगवा दीजिए, कोई भारी स्टोरेज करवा दीजिए, ताकि वहाँ की जो एनर्जीज हैं वह लीक ना हो सके। और ईस्ट का जो टॉयलेट है वह गलत माना जाता है, उसे साफ सफाई रखें और एक कोई समुद्री नमक का बाउल या एक पौधा रखें जिससे एनर्जीज वहाँ पर शुभ हो। लक्ष्मी है मुंबई से। लक्ष्मी जी, आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हम सुन पा रहे हैं, अपना पूरा सवाल पूछिए। हाँ, मेरा लड़की का बेडरूम में कंप्यूटर है, वो साउथ दीवार में है, जी, उसमें वो ऑनलाइन एग्जाम सब लिखने का है, लिख सकता है क्या? देखिए साउथ की तरफ अगर आप कोई स्टडी दे कर रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वह इतना शुभ नहीं माना जाता। नॉर्थ की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का जो मुख है वह आप साउथ की तरफ कर सकते हैं और आपका मुख नॉर्थ की तरफ हो सकता है। अब हम चाहेंगे, डॉक्टर चावला, किचन के बारे में बातचीत हो रही थी तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि वास्तु दोष, किचन का वास्तु दोष क्या होता है, कैसे समझ में आए कि वास्तु दोष हमारे किचन में है। देखिए डिपेंड करता है कि अगर किचन में वास्तु दोष हैं तो हमारे घर की जो हाउस लेडी होती हैं, यानी कि जो हमारी मुख्य आप होम मिनिस्टर कह सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं और ख़ास करके कोई ना कोई सर्जरी ज़रूर होती है घर में। अगर किचन ठीक नहीं है, किचन की लोकेशन ठीक नहीं है, और लोकेशन खास करके हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं, डिटेल में तो क्लियर करेंगे ही। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। बाकी किचन अगर गलत जगह पर है तो घर में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, या कोई कानूनी विवाद भी खड़े हो जाते हैं। किचन अगर गलत जगह में है तो फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपकी पेमेंट्स रुक जाती हैं और कई प्रकार के लॉसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार वास्तु में किचन का बहुत महत्व है। जी, तो आपने जैसा कहा डिटेल में बताते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि सही किचन, वास्तु सम्मत किचन कौन सी दिशा में होना चाहिए, और साथ ही साथ किचन सिर्फ दिशा से नहीं बल्कि किचन का जो इंटीरियर है, वहाँ पर मौजूद जो सामान है उसको आप कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पानी का स्रोत कहाँ पर होता है, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा कहाँ पर होता है, ये तमाम चीज़ें भी वास्तु की श्रेणी में आती है। कहाँ होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही साथ आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे और वास्तु से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर पुनीत चावला एक छोटे से ब्रेक के बाद।